दोस्तों नमस्कार। नाम सतीश कुमार, कॉलेज में जॉब करता हूं और मेरे ख्याल से आज मुझे इसलिए बुलाया गया है कि एक तो मैं नीतू सिंह का हस्बैंड हूं और और दूसरा शायद ये हो सकता है कि मैंने अपनी जो पढ़ाई की है वो शायद इसी फील्ड में की है, स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन में, जहाँ पे बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, एमफिल, पीएचडी, ये तमाम पढ़ाई इसी फील्ड में की है। तो मेरे लिए दो मैसेज है। आप एक ये देख रहे होंगे कि मैं साल 1.5 साल से योगा में रेगुलर हूँ। मेरी पढ़ाई कायम में है, इसी फील्ड में है, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, एमफिल, पीएचडी। फिर भी आप देखेंगे कि मेरी वाइफ जो बोलती है, मैं कभी उसको काटता नहीं हूँ, कभी भी उसको काटता नहीं हूँ कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। मैसेज सबमिशन, आपको अपलाइन को सबमिट करना पड़ता है, यहाँ सबमिशन है। लेकिन इसके बावजूद भी बताऊं, मेरे बहुत सारे गुरु मिले, बहुत सारे मेंटर मिले इस फील्ड में, जहां से मैंने पढ़ाई किया, सीखा है। लेकिन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर की बात करूं तो मेरी वाइफ है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उनका अगर ये मूवमेंट है तो इस मूवमेंट के पीछे भी लॉजिक है कि हाथ क्यों है, मसल कहां से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्यों करना है, आपको बताइए। और दोस्तों मैं हेल्थ की बात करूं और सच बताऊं, आज सेशन कितना बढ़िया चल रहा है। इसके बाद वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर और अच्छे स्पीकर और आखिरी में हमारे मेंटर आने वाले एस.सी. श्रीवास्तव जी, नीलम श्रीवास्तव जी। और दोस्तों मैंने एक सीडी सुनी थी कुली देसाई जी का। उनका ये कहना है कि कोई भी अगर 18 साल का है, इस बिजनेस में आ गया है और वो चलना शुरू कर दिया है तो डायमंड जरूर जाएगा। तो ये सच मानिए दोस्तों कि आज का जब सेशन एंड होगा, हम सब इस डिसीजन के साथ जाएंगे और सब लोग डायमंड जाएंगे। लेकिन जैसा ईशान बता रहे थे, हम लोग क्या कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। हम सब डायमंड जाएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि हम जब मर्सिडीज बेंज को ड्राइव करेंगे, हम जब ऑडी चलाएंगे, तो हम किस तरह के दिखेंगे, हमारा हेल्थ कैसा होगा, राइट। तो सबसे पहले तो मैं अपने मेंटर को और वाइफ को मैंने धन्यवाद दूंगा कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, मार्च अप्रैल का महीना तो ऐसे ही निकल गया था, लेकिन जून जुलाई हुआ और डिसाइड हुआ कि नहीं, हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए। और जून पे आने के बाद हम लोग लगातार उस पे हैं और 1-1.25 साल में हम लोग जो भी इसमें रेगुलर हैं, कहीं ना कहीं अपने को लगता है कि लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है, हमारे हेल्थ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो आज मैं केवल ये बात करने वाला हूं कि हम सबको पता है कि एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये जानने के बावजूद भी हम लोग कई बार इस काम को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये जो स्लाइड आपके सामने है, हम लोगों ने, जितने लोगों ने न्यूट्रिलाइट की, न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग की है, हम लोग बोलते हैं कि हेल्थ के ये 4 पिलर होते हैं। उसमें सबसे पहला हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज, और हम ये कहते हैं कि एक्सरसाइज हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम उसे बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक्सरसाइज अगर हमारे कंट्रोल में है तो क्या चीजें हैं जो हमको थोड़ा सा जानना चाहिए, जो हमको मोटिवेट करेगा एक्सरसाइज के लिए। मैं इन चारों के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। एटीट्यूड है, रेस्ट है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का टोटल पार्ट दिशा कवर करेगी, लेकिन मैं एक्सरसाइज में यार बात करूंगा तो देखते हैं किन बिंदु पे बात करनी है अपने को। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिजिकल चेंजेस होती हैं, जो आपको दिखता है। फॉर एग्जाम्पल ये माइक मेरे हाथ में है, अगर मेरे को अपने बाइसेप्स बनाना है तो उसकी मैं एक्सरसाइज करूंगा। जब एक्सरसाइज को करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई बाइसेप्स मेरा डेवलप हो रहा है। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखती नहीं है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सभी लोग न्यूट्रलाइट इस्तेमाल करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं सब 6% एंड एबव है। आप लोगों को ओमेगा देते हो, लोगों को गार्लिक हार्ट केयर देते हो, लोगों को सीएच बैलेंस देते हो, क्यों देते हो आप बोलते हो ना कि भाई आपका टोटल लिपिड प्रोफाइल अच्छा रहेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छे रहेंगे, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा, ये सारी कुछ बात करते हैं, राइट। तो इस पे मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो अभी चल रहा है वेट लॉस, हम सब लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। तो वेट लॉस का तो सीधा फॉर्मूला ये होता है कि जितना आप खाना खा रहे हो, जितनी कैलोरी आप ले रहे हो, अगर उससे ज्यादा बर्न करोगे तो आप अपने वेट को मेंटेन करोगे, और ज्यादा लॉस करोगे तो आप अपने वजन को कम कर सकते हो।
ये सीधा सा फंड है। अगर मान लीजिए कि मेरे बॉडी की नीड, जैसे हम लोग रिसेंटली 1500 कैलोरी का चार्ट दिए थे या 1200 कैलोरी का चार्ट दिए थे, अगर मेरी बॉडी की मेटाबॉलिक जो है मान लो वो 1300 कैलोरी का है, राइट। अब मान लो कि 1300 कैलोरी का मतलब ये होगा कि एक कैलोरी हमारी बॉडी की जरूरत है, चूंकि हमारा लंग्स काम कर रहा है, हमारा हार्ट काम कर रहा है, हमारी आर्टरीज काम कर रही है, तो इतना तो कैलोरी है। उसके बाद बाकी डेली नीड्स मान लो 1700-1800 का, 1800 के ऊपर जितना खाएंगे उतना आपको बर्न करना पड़ेगा। अब सवाल है कि मैं तो बहुत छोटी हूं, मुझे खाना बहुत पसंद है, तो अगर खाना पसंद है तो एक विकल्प है कि आप खूब खाइए, खूब एक्सरसाइज कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मैं इंडियन रेसलर की बात करूं, एक इंडियन रेसलर को करीब 450 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, 4500 कैलोरी की। हम लोग 1800-2000 की बात करते हैं। 4500 कैलोरी को डेली दिया जाता है, लेकिन वो इतना एक्सरसाइज करता है कि उसको बर्न कर लेता है, उससे उसका वेट बढ़ता नहीं है। तो अगर आपको खाना बहुत अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल खाइए, लेकिन उसको आप वर्कआउट से बर्न कीजिए, और नहीं तो आप अपना वेट को मेंटेन करने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, उसी मात्रा में खाना खाइए। वेट लॉस की बात हो गई। और दोस्तों एक बात बताऊं, इसके आगे और बात करूंगा। बहुत लोग ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। एक्सरसाइज का डायरेक्ट इफेक्ट है आपके ब्लड प्रेशर पे। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि किसी को अगर ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, तो निशा कई बार योगा में बोलती भी है, आपको झुक के बहुत रैपिडली फास्ट मूवमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड डिक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। हम सबको मालूम है, इसीलिए आप कैल्शियम लोगों को देते हैं कि 30 साल के बाद हमारे बॉडी में कैल्शियम की धीरे धीरे कमी होने लगती है। क्योंकि शुरू में क्या होता है कि बॉडी जैसे है ना, हड्डियां हैं वो हमारे बिल्कुल जीवित सेल की तरह होती हैं। हड्डियों में सेल बनता रहता है, हड्डियां मजबूत होती होती, कैल्शियम डिपोजिट होता रहता है 30 साल तक। लेकिन धीरे धीरे वो डिटोरिएट होता है। आप जब कोई भी ट्रेनिंग करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, आप यहाँ तक कि बॉडी से भी एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बोन डेंसिटी बढ़ने लगती है। कई बार जो हम लोग देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस समस्या, अगर आप उसमें वेट ट्रेनिंग करेंगे और नहीं तो अपने बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज करेंगे, तो आप अपने बॉडी बोन की डेंसिटी को बढ़ा सकते हो। आपको बोन से रिलेटेड बीमारियां नहीं होगी, राइट। एलिवेटेड लेवल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, और नीचे लिखा हुआ एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। देखिए दोस्तों, एक मोटा मोटा बात करते हैं ना कि टेस्ट कराते हो आप, डॉक्टर भी बोलता है कि साहब आपको बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है। कोलेस्ट्रॉल में आपने देखा था एचडीएल। मैं सच बताऊं दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, बेसिक किस तरह का एक्सरसाइज जो एरोबिक इन नेचर होता है। एरोबिक का मतलब ये होता है कोई ऐसा एक्सरसाइज जो आप ज्यादा देर तक करते हो। अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा जब करते हो, तो दो बात बताऊं, जब आप आधे घंटे के ऊपर जाते हो तो आपकी कैलोरी बर्न उस मात्रा में होने लगती है जब आप फैट लॉस की तरफ जाना चाहते हो। इसके साथ ही आपके बॉडी के अंदर एचडीएल का फॉर्मेशन होने लगता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए, टोटल लिपिड प्रोफाइल के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैसेज क्या देना चाहता हूं कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको बाहर की जो चेंजेस है वो तो दिखते हैं, लेकिन अंदरूनी चेंजेस नहीं दिखते आपको। लेकिन अगर मैं हार्ट की बनावट के बारे में बात करूं, तो हार्ट को हम बोलते हैं कि हमारे 4 चेंबर होते हैं। नॉर्मली इस तरीके का हार्ट हम लोग जानते हैं ना, इसके 4 चेंबर होते हैं। मान लीजिए मैं 4 भाग में डिवाइड कर दिया। जब आप कोई भी अगर स्पोर्ट्समैन इस बात को समझ पाएगा कि जब हम लोग स्पीड ट्रेनिंग करते, स्पीड का मतलब 50 मीटर दौड़ना, 100 मीटर दौड़ना, 200 मीटर दौड़ना, 400 मीटर दौड़ना, आप जब बार बार करते हैं, या जब आप जिम में जाके बहुत ट्रेनिंग करते हैं, तो क्या होता है, आपका हार्ट का जो आउटर लेयर है, ये दिन पर दिन मजबूत होता रहता है। हार्ट का जो वॉल है वो ठीक होने लगता है। इसका मतलब आपका हार्ट और स्ट्रांग हो रहा है। और दूसरी बात, अब जब कार्डियो करते हो, आप डेली जब ब्रिस्क वॉकिंग करते हो, आप रनिंग करते हो, कंटिन्यू जॉगिंग करते हो, तो क्या होता है, ये जो अंदर का स्पेस है, ये स्पेस बड़ा होने लगता है। स्पेस बढ़ने लगता है जब आप कार्डियो करते हो। आप तो क्या होगा कि जब आप कार्डियो करोगे तो इसमें ज्यादा मात्रा में ब्लड आएगा। सही है। जब ज्यादा मात्रा में ब्लड आएगा तो जब ये पंप करेगा तो ज्यादा मात्रा में ब्लड निकल पाता है। आपके हार्ट के अंदर जितना ब्लड है उसका 60% तक ये ब्लड
बाहर निकाल पाता है। तो जब आप एरोबिक ट्रेनिंग करते हो तो आपका ये जो स्पेस है ये बढ़ने लगता है, तो स्पेस बढ़ेगा तो ज्यादा ब्लड जाएगा, फिर एक बार जब पंप करेगा तो ज्यादा ब्लड जाएगा। अभी इससे एग्जांपल दूं कि जो लोग सेडेंटरी लोग होते हैं यानी कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको आप देखोगे तो जैसे मैं बताऊं कि अगर मान लो अपने बॉडी में अगर हार्ट 25 लीटर ब्लड पंप कर पा रहा है, 25 लीटर, तो एक अच्छा एथलीट अगर होगा तो 25 की जगह 35 लीटर ब्लड हार्ट से बॉडी में पंप होगा। अभी क्या हार्ट क्या कर रहा है, यहां से जो ब्लड गया उसमें ऑक्सीजन बहुत होता है, वो ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है आपके। अभी सवाल ये है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर ब्लड नहीं जाए, वहां ऑक्सीजन नहीं जाए, तो पार्ट में दिक्कत आने लगती है आपको। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ज्यादा ब्लड यहाँ से आपको बॉडी पार्ट में जाएगा, और बॉडी पार्ट में मिनिमम आप समझ लीजिए कि हम लोग बोलते हैं सबसे छोटी जो कोशिका है सेल बोलते हैं, सेल में भी हमारे ब्लड कैपिलरीज तक जाते हैं, और वो ब्लड कैपिलरीज हमारे ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करके लेके जाते हैं। तो जब आप अच्छा एक्सरसाइज करते हो तो ये फायदे मिलते हैं। हार्ट की बीमारियां नहीं होगी अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसके बाद देखें नेक्स्ट है, इसके बाद जो है वो है ट्राइग्लिसराइड्स। कई बार जब आप लिपिड प्रोफाइल कराते हो तो ट्राइग्लिसराइड्स होता है। नॉर्मली होता क्या है कि जब आप जितनी बॉडी की जरूरत है उससे ज्यादा जब खाना खाते हो तो वो जो फैट में कन्वर्ट होता है, कुछ फैट आपके लिपिड फॉर्म में रहते हैं जो आपके ब्लड में जाते हैं। आपके लिए खुशी की बात बताऊं, आज इस मीटिंग के बाद अगर आप घर लौट के जाते हो और आप डिसाइड करते हो कि मैं अपनी बॉडी वेट का 5% या 10% कम करूंगा, 5 to 10% कम करूंगा, तो फायदा ये होगा कि टोटल जो लिपिड, जो मैं ट्राइग्लिसराइड की बात कर रहा हूं, वो कम हो जाएगा। कई बार हमारे बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड बहुत एलिवेटेड लेवल पे होता है, बहुत ज्यादा होता है। कई बार हम कई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, कई बार लगता है कि क्या करें, लेकिन जैसे आप वेट लॉस प्रोग्राम में जाओगे 5 से 10% अगर अपने बॉडी, फॉर एग्जाम्पल मैं 60 किलो का हूं, मेरा बॉडी का 10% हुआ 6 केजी, अगर मैं 6 केजी कम करूंगा तो सबसे अच्छी बात ये भी होगी कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड है वो भी कम हो जाएगा, नॉर्मल लेवल पे हो जाएगा। और अगर आपका वेट बढ़ता भी है तो उस मात्रा में लिपिड नहीं बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है, राइट। तो कुल मिला के मैसेज ये है कि आपको दिखे ना दिखे, आपको अपने दिल के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, राइट। ठीक है, और एक बात बताऊं कि जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी का कोऑर्डिनेशन, बॉडी का मूवमेंट आपका अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्किपिंग करता हूं तो जब स्किपिंग करता हूं तो मेरे हाथ का मूवमेंट है, मेरे पैर का मूवमेंट है, और साथ में मेरी आंखें भी खुली हुई है, इनका कोऑर्डिनेशन होता है। तो आप जब एक्सरसाइज करते हो तो वो जो कोऑर्डिनेशन जो आपके साथ डेवलप होता है वो आपके रियल लाइफ में भी काम होता है। रियल लाइफ में क्या होगा, आप अपने बैलेंस को अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, आप एक सेंस ऑफ होता है कि मेरा हाथ कितना बड़ा बॉडी है। कई तरह की कोऑर्डिनेशन, कई बार आप देखते हो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आती है डिसबैलेंस वगैरह होने का, वो चीजों में कई बार आप रिकवर कर पाते हैं, राइट। चलिए मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगा, 2-3 एक्सरसाइज को लिस्ट से बता दूं, बाकी तो निशा कवर करेगी, बहुत सारी बात है। दूसरी बात है कि आप जब भी एक्सरसाइज करते हो तो आप बहुत खुश होते हो। हमारे मेंटर बैठे हुए हैं, मैं सर के साथ, तो मैं ऊपर वाले का मैंने क्या बताऊं, थैंक्स देता हूं कि सर के साथ कल से हूं मैं। मुझे इतना पता है सर वॉक करने जाते हैं, तो कल इतना बिजी शेड्यूल था, मैं सर को देखा 2-3 लोगों की काउंसलिंग कर रहे थे, फिर भी सर सुबह वॉक करने गए। और अगर कभी भी मेरे को जिंदगी में मौका मिले तो मैं वो टाइम कभी नहीं गवाऊं कि अपने अपलाइन के साथ टाइम ना बिताऊं। इसीलिए जब मैं वहां से चला था तो इन जूतों के साथ मैं स्पोर्ट्स शूज कैरी किया था, चलो मेरे को अपलाइन के साथ टाइम मिलेगा। फिर मैं कल सर के साथ घूमने गया, घूमने के बाद सब कुछ करने के बाद मैं देखा कि रात को मेरे ख्याल से शायद कितना 10:30 पौने 11 हो रहा होगा, 11 बज रहा था। सर फिर तैयार थे वॉकिंग के लिए, फिर मैं तैयार हो गया। मैं कभी नहीं कि हाँ ना कुछ नहीं, और सर के साथ रात को मेरे घर 11:30 या पौने 12 करीब हम लौट कर आए। उसके बाद सो गए। उसके बाद मेरी नींद खुली तो मैं देखा कि सर करीब तैयार हैं। 5:15 बज रहा था, 5:15, ठीक है। मैं उठा, 2 मिनट फ्रेश हुआ और फिर सर के साथ वॉक पे चला गया। इतना बिजली शेड्यूल होने के बाद फिर आप सर हमने घूम कर आए करीब 5 किलोमीटर मेरे ख्याल से। लेकिन सर के साथ क्या होता है कि जब भी वो एक्सरसाइज करते हैं, जब भी वॉकिंग करते हैं, वो अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं।
तो ये जो एक हैप्पी हॉर्मोन्स है, ये आपके बॉडी के अंदर रिलीज होता है। जब अच्छा काम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो मैं तो बोलूंगा कि बिजनेस के लिए तो हम लोग कमिटेड हैं, अपलाइन से बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज का पार्ट है। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद, इतनी लेट नाइट 12 बजे सोने के बाद जब उठ के फिर एक्सरसाइज करना। और एक देखिए, हमारे दोस्त कोई भी, अगर आप सोचो कि आज तक मैं कुछ नहीं कर रहा था, आज मैं क्या करूं, हाउ टू स्टार्ट, तो मैं केवल इतना बताऊं कि अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज करो और कुछ मत करो। जूम मीटिंग में सुबह 5:45 में आप लोग जुड़ जाओ। एक इतना बढ़िया आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है कि अगर आप भी आज भी डिसीजन लेते हो तो भी आप अपने आप को रीस्टार्ट कर सकते हो। और दूसरी बात केवल ये बताऊं कि अगर मान लो किसी का शेड्यूल ऐसा भी है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, तो दिन का कौन सा टाइम एक्सरसाइज के लिए बेहतर होता है? ऐसा कोई भी टाइम जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो दोपहर का 2 बज रहा है कि रात का 2 बज रहा है कि शाम का 6 बज रहा है कि सुबह के 6 बज रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको बहुत हेवी एक्सरसाइज करना है तो पेट आपका अप्रोक्सीमेटली मान लो लंच के बाद 3 घंटे या ब्रेकफास्ट के बाद 3 घंटे, और लाइट एक्सरसाइज आप कभी भी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और जो लोग जॉगिंग करते हैं और रनिंग करते हैं, या कई बार अगर ब्रिस्क वॉकिंग भी करते हैं, तो मैं 2-3 एक्सरसाइज बता दूंगा जो आपको जरूर करना चाहिए। इससे करना चाहिए कि हम जो रात को सोते हैं तो हमारा बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होता है, हमारा हर एक बॉडी पार्ट रिलैक्स होता है। और हम लोग क्या होता है, सुबह जॉगिंग करने चले जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं, और कई बार हमको क्या होता है कि मसल क्रैम्प हो जाता है। तो अपने बॉडी के अगर लोअर पार्ट की बात करो, लोअर लिम्ब की बात करो, 3 मेजर मसल्स होते हैं, राइट। अभी जैसे नॉर्मली क्या है, 3 एक्सरसाइज क्या करना चाहिए आपको। पहला तो ये है कि ये पैर देखिए, अपने टो को उठा लीजिए, इसको आप हाथ से पकड़ लीजिए, राइट। पकड़ने के बाद इसको पुल कीजिए। जब इसको पुल करेंगे तो इस मसल पे आपको स्ट्रेचिंग मिलेगी। इस स्ट्रेचिंग मिलेगी मतलब ये आपको तनाव हो रहा है, आपको वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, ऐसा देखिए आप। ये दूसरा एक एक्सरसाइज, ये आपका मसल पार्ट है बहुत बड़ा वाला, इसको आप ऐसे पकड़िए, इसको स्ट्रेचिंग ऊपर की तरफ। जब आप स्ट्रेच करोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो। और तीसरा ये एक मसल पार्ट है, तो आपको क्या करना है, ऐसे भी झुकना है, आपको बॉडी वेट आगे की तरफ लेके जाना, आपको बॉडी को वेट आगे की तरफ लेके जाके फिर ही झुकना है। जब ये करोगे तो पूरा स्ट्रेचिंग आएगा, ठीक है। ये 3 बेसिक स्टेप्स आप करेंगे तो कभी भी आपके लोअर वेट में मसल क्रैम्प और उस तरह के दिमाग उस तरह की कोई इंजरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर घर पे है या मान लीजिए आप कहीं टूर पे गए, इस तरह का आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, तो 2-3 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जैसे एक तो ये है, जैसे अनिशा बताती है, प्लैंक आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, वो आपको दिखाती भी होगी। ये प्लैंक है, स्ट्रेट होना चाहिए, होल बॉडी पोस्चर, पेट को अंदर खींच के रखिए आप। जितना देर आप कर पाए, 20 का 3 काउंट 3 सेट, 30 का 3 सेट, 40 का 3 सेट, राइट। एक आप ये कर सकते हो। जो बहुत यंग है, डायनामिक है, वो डिप लगा सकते हैं, कभी भी जाए। तीसरा आप क्या कर सकते हो, घर पे हो, चेयर है, टेबल है, कुछ भी, तो फॉर दिस ऐसे कर। चेयर में बैठ सकते हैं आप लोग, होल्ड कर लीजिए, ऑफिस में काम करते कर सकते हो कभी। इतना मेरी तरफ से, और अब निशा से सुनिए।